Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious. सॉरी मैं बार बार वीडियो वहाँ से नहीं ला पा रहा हूँ अपने स्टूडियो से, बट आज का वीडियो भी निकालना ज़रूरी है क्योंकि आज हमें ट्रांसफर्स की बात करनी है और कुछ एक मैच का प्रीव्यू करना है जो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं ट्रांसफर से और बहुत सारी बातें करते हैं इस वीडियो में। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? पहले तो बताओ कैसा गया आपके ट्रांसफर्स के लास्ट 10 डेज। बहुत एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में सुनने को मिल रहा है और आज हम इसी वीडियो में मोस्टली प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ी प्रीमियर लीग की भी बात करेंगे और अपने एक प्रीव्यू की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफर्स की, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफर्स हो गए हैं और हम स्टार्ट कर लेते हैं बाकी क्लब से, फिर हम आएंगे अपने मेन ट्रांसफर फोकस जो कि है चेल्सी फुटबॉल क्लब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जिन्होंने उगार्टे के लिए बात करनी शुरू कर दी है। तो अपेरेंटली वो और मैनचेस्टर यूनाइटेड और पीएसजी लगे हुए हैं उगार्टे का सोल्यूशन ढूंढने में, क्योंकि उगार्टे जाना चाहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी चाहती है उगार्टे को लेना, बट उनके लिए फीस थोड़ी ज़्यादा हो रही है। तो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड और पीएसजी उनके लिए सॉल्यूशंस ढूंढने में लगे हैं, जैसे कि वो उगार्टे को ला सकें और पीएसजी के साथ पीएसजी बेसिकली उन्हें सेल कर सके, क्योंकि पीएसजी ने ऑलरेडी जावा नेवेस खरीद लिए हैं तो उनको जरूरत है नहीं मिडफील्डर की, और उगार्टे उनके प्लान में भी नहीं नजर आ रहे। तो कब होगी ये डील? शायद इस विंडो के एंड में, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग फेस की तय हो सकती है, क्योंकि दोनों को इसके लिए सोल्यूशन ढूंढना है और वो चाह रहे हैं कि परमानेंट डील हो जाए। बेसिकली दोनों क्लब चाह रहे हैं ताकि उनको लोन का झंझट ना उठाना पड़े। तो क्या ये परमानेंट डील होगी? क्या ये लोन होगा विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय? यू हैव टू सी, बट आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल इवेंचुअली गो फॉर उगार्टे। सस्ती लास्ट दिन आने वाले हैं ना, इसमें ये डील बहुत ही प्रोमिनेंटली बाहर आ सकती है और मैनचेस्टर यूनाइटेड उगार्टे के लिए सीरियसली जा सकता है। उसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या किसी दूसरे प्लेयर के लिए जाएगा वो तो मैं कह नहीं सकता, बट उगार्टे एक ऐसे प्लेयर है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड बिफोर द ट्रांसफर विंडो क्लोजेस आ सकते हैं। तो आप बताना कि आपको उगार्टे टू मैनचेस्टर यूनाइटेड पसंद है, आप चाहते हैं उगार्टे ऐसे प्लेयर को मैनचेस्टर यूनाइटेड में, या फिर यू विल बी ओके विद द डील नॉट गोइंग थ्रू दिस समर ट्रांसफर विंडो। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तो उगार्टे के लिए शुरू कर दी है ये सब बातें। उसके अलावा आर्सेनल भी अपने एक प्लेयर के लिए ये डील खत्म कर सकता है जल्दी ही। उसका नाम है मिकेल मेरिनो। मिकेल मेरिनो आर्टेटा को बहुत पसंद है और वो चाहते हैं उस टाइप के किसी प्लेयर को लाना इन द आर्सेनल टीम, मिडफील्ड की जो रन कर सके, जो चीजों को चला सके मिडफील्ड से, ऐसे प्लेयर को आर्टेटा लाना चाहते हैं और कैलाफियोरी के बाद मिकेल मेरिनो को ऐड करना चाहते हैं। मिकेल मेरिनो और आर्सेनल की भी जो बात है वो बहुत ही क्लोज है और बहुत ही जल्दी हमें ग्रीन लाइट मिल सकती है, वेयर मिकेल मेरिनो विल गो फॉर बेसिकली टू आर्सेनल। तो उसके बाद आर्सेनल क्या किसी स्ट्राइकर के लिए जाएगी वो देखना जरूरी है, बट मिकेल मेरिनो टू आर्सेनल जल्दी ही होने वाला है। इट विल बी गुड साइनिंग फॉर आर्सेनल, क्योंकि वो अच्छे प्लेयर्स अपने स्क्वाड में ऐड कर रहा है फॉर डेप्थ, और वो जल्दी ही मिकेल मेरिनो को ऐड करके अपनी स्क्वाड की डेप्थ को और बढ़ा देगा। सो इट्स अ गुड साइनिंग फॉर आर्सेनल एंड इट विल हेल्प देम compete with मैन सिटी फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल्स। तो ये हो गई आर्सेनल और यूनाइटेड की बात। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी टीम्स की। यहां पे मैन सिटी की भी बात कर लेते हैं। बाय द वे, गुंडोगन इज अपेरेंटली लीविंग बार्सा, अभी सुनने में आया है रिसेंट में, और गुंडोगन के रेप से मैन सिटी ने कॉन्टैक्ट किए हैं टू ब्रिंग हिम बैक। वो भी एक साल पहले ही मैन सिटी छोड़ के गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो स्पेन में अपना करियर एंड करेंगे, बट उनका और बार्सिलोना का कॉन्टैक्ट नहीं बन पा रहा, टूट गया है बिल्कुल, रिलेशनशिप्स खत्म हो गई हैं और बार्सिलोना ने उनको अलाउ कर दिया है टू गो ऑन अ फ्री। तो इसीलिए मैनचेस्टर सिटी हु आर लुकिंग टू ऐड सम मोर प्लेयर्स आर लुकिंग टू गेट गुंडोगान बैक। पेप गार्डियोला ने अपना अप्रूवल उसको दे दिया है और ये डील जल्दी ही हो सकती है, विच विल बी अ सरप्राइज। आफ्टर 1 ईयर मैंने नहीं सोचा था गुंडोगान वापस आएंगे प्रीमियर लीग में स्पेशली, और मैन सिटी स्पेशली वो वापस आ जाएंगे, बट ये अब पॉसिबिलिटी लग रही है और दोनों टीम्स
जल्दी ही इसे अग्री करके जल्दी ही खत्म कर सकती हैं। तो पेप गार्डियोला ने अपनी अप्रूवल दे ही दी है, तो अब मुझे लग रहा है कि ये डील भी हो जाएगी, विच इज अ सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुंडोगान इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी टीम्स की, तो वहां भी बहुत हलचल मची हुई है। सबसे मेन हलचल मची हुई है चेल्सी और एटलेटिको मैड्रिड में। तो एटलेटिको मैड्रिड और चेल्सी की आप स्टोरी जानते ही हो, मैं रिपीट करने नहीं वाला हूं, लेकिन अब दो चीजें तो गारंटी ये हो गई है कि जाओ फिलिक्स चेल्सी आ चुके हैं, उन्होंने अपना मेडिकल सब दे दिया है और वो चेल्सी के प्लेयर बनने वाले हैं और जल्दी ही वो उनको अनाउंस किया जाएगा। जैसे ही वो अनाउंस होते हैं वैसे ही कॉनर गैलेगर को स्पेन भेजा जाएगा और उनको जो उनकी एटलेटी वाली डील है उसको फाइनल करके उन्हें भी वहां पे अनवेल किया जाएगा। तो चेल्सी और एटलेटी को जो जो प्लेयर चाहिए थे वो मिल गए हैं और ये दोनों डील्स अब फाइनली हो गई है। तो चेल्सी और एटलेटी दोनों ही खुश है अपनी अपनी डील से। दोनों को ऐसे टाइप के प्लेयर चाहिए थे, चेल्सी को एक क्रिएटिव प्लेयर चाहिए था, उनको मिल गया। एटलेटी को कॉनर गैलेगर जैसा सॉलिड प्लेयर चाहिए था, वो उनको मिल गया। तो दोनों खुश हैं और दोनों अब अपने अपने कैंपेन्स को, इन प्लेयर्स को लेके ऑफिशियली अनवेल करके अपने कैंपेन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं चेल्सी की बात करूं तो चेल्सी मतलब एटलेटी तो खैर अपने प्लेयर्स को अनवेल करेगी, जूलियन अल्वारेज और दूसरे प्लेयर्स को भी, बट चेल्सी अभी बहुत एक्टिव है इन द मार्केट। स्पेशली अब उनको कुछ प्लेयर्स को सेल करना है और एक दो प्लेयर्स को वो ला सकते हैं। विक्टर ओसिमेन इज ऑन द लिस्ट एज अ प्लेयर दैट कैन कम टू चेल्सी। चेल्सी अभी उनसे बात कर रही है, बट उनसे बात करने से पहले चेल्सी आर फाइनली नेगोशिएटिंग फॉर रोमेलू लुकाकू। रोमेलू लुकाकू और चेल्सी बेसिकली जो बिड कर रही है नापोली, उसकी बिड बेसिकली कर दी है नापोली ने और उस बिड पे चेल्सी अभी एक्ट कर रही है, डिस्कस कर रही है और रोमेलू लुकाकू को पहले नापोली भेजना चाह रही है। जैसे ही रोमेलू लुकाकू चले जाएंगे वैसे ही चेल्सी विक्टर ओसिमेन के लिए बात करनी शुरू कर देगी। विक्टर ओसिमेन वाली जो डील है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है क्योंकि चेल्सी लोन डील देख रही है और विक्टर ओसिमेन ऑब्लिगेशन टू बाय वाली ही लोन डील में आना चाह रहे हैं या फिर परमानेंट डील में आना चाह रहे हैं। विद लुकाकू गॉन उनकी सैलरी काफी सारी चली जाएगी और उसी सैलरी पे विक्टर ओसिमेन को वो ला सकते हैं, बट क्या वो अपना सैलरी स्ट्रक्चर ब्रेक करेंगे एक प्लेयर के लिए, ये देखना अभी जरूरी है। तो विक्टर ओसिमेन का तो पता नहीं, बट लुकाकू टू नापोली जल्दी ही हो सकता है और हेरवी को हमें मिल सकता है ना। उसके अलावा चेल्सी और डील्स के साथ भी काम कर रही है। बाय द वे उगोचुकू चले गए हैं साउथहैम्पटन और ब्रोया जा रहे हैं इप्सविच टाउन। तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनको वो भेज रही है इधर उधर ताकि वो अपने स्क्वाड को कम कर सके और मरिस्का को एक कट थ्रोट क्लीन छोटा स्क्वाड दे सके। तो इप्सविच टाउन के साथ जो ब्रोया की डील हुई है वो ये हुई है कि अभी वो लोन होगा और अगर इप्सविच टाउन इस साल प्रीमियर लीग में रुकते हैं तो वो उन्हें खरीद लेंगे फॉर 30 मिलियन, विच इज अ वेरी गुड डील टू टेक फॉर ब्रोया, जिसका चेल्सी अभी यूज नहीं कर रही है और जिसको अपने प्लान्स में वो आगे नहीं ले जाना चाह रही है। तो ब्रोया और उगोचुकू चले गए हैं दूसरी टीम में। और भी प्लेयर्स हैं जो अब जल्दी ही जा सकते हैं। मैंने लुकाकू की बात करी, मैं अब केपा की भी बात करूंगा। केपा भी जा सकते हैं, चिलवेल भी जा सकते हैं और एक और ऐसे प्लेयर हैं जो जा सकते हैं जिन्होंने अपेरेंटली जिनको स्क्वाड से निकाला जा चुका है, उनको लिया नहीं गया था स्क्वाड में फॉर मैन सिटी। वो है रहीम स्टर्लिंग। तो रहीम स्टर्लिंग की भी एक सागा नई शुरू हो गई है क्योंकि उन्हें स्क्वाड में लिया नहीं गया और स्पेशली अब जब पेड्रो नेटो आ गए हैं, जॉ फिलिक्स हैं, जॉ फिलिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो रहीम स्टर्लिंग की जो पोजीशन है वो चेल्सी में अब थोड़ी ब्रेक हो गई है, थोड़ी टूट गई है और ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही रहीम स्टर्लिंग भी चेल्सी छोड़ के जा सकते हैं, विच वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि रहीम स्टर्लिंग जैसे प्लेयर को कौन लेगा, कौन ऐसे मार्केट में अभी अवेलेबल है टीम जो रहीम स्टर्लिंग को अफोर्ड कर सकेगी, जो रहीम स्टर्लिंग की वेजेस ले लेगी और सही में क्या रहीम स्टर्लिंग चेल्सी छोड़ के जाएंगे बिकॉज ही इज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब देखना जरूरी है, बट रहीम स्टर्लिंग इज नॉट हैप्पी। He wants clarity. He wants a clarity in his situation कि उनके साथ क्या किया जाएगा और रहीम स्टर्लिंग अब इसी के बाद अपना डिसीजन लेंगे। उसके अलावा एक और प्लेयर की भी न्यूज़ आ रही है जो चेल्सी छोड़ के जा सकते हैं, मतलब चिलवेल और ट्रेवर चालोबा तो है ही, बट उनके अलावा एक और प्लेयर है कानी चुकोमेका जो जल्दी ही चेल्सी छोड़ के जा सकते हैं। उनका भी जो
प्ले टाइम है वो ज़्यादा लग नहीं रहा है विद हायरिंग्स ऑफ जॉव फिलिक्स एंड पेड्रो नेटो, क्योंकि मुड्रिक स्टे कर रहे हैं, मडवे के स्टे कर रहे हैं, पामा होंगे, नुकुंकू होंगे, सो देयर आर लॉट ऑफ अटैकर्स एंड अटैकिंग मिडफील्डर्स। तो चुकोमेका का भी टाइम जल्दी ही आ सकता है और चुकोमेका भी चेल्सी छोड़ के जा सकते हैं। दिस प्लेयर्स आर एक्टिवली लुकिंग फॉर सोल्यूशंस विद द क्लब, क्योंकि अब 10 ही दिन बचे हैं जहां पे अगर इनको जाना है तो वो 10 दिन में अगले कुछ कर सकते हैं। तो देखना जरूरी है कि रहीम स्टर्लिंग और चुकोमेका दोनों ही क्लब छोड़ के या चेल्सी छोड़ के कहाँ जा सकते हैं, कौन सी उनकी पोटेंशियल डेस्टिनेशन हो सकती है और कौन उन्हें अफोर्ड कर सकता है, स्पेशली रहीम स्टर्लिंग को। तो इन दोनों को भी कैसे अफोर्ड करेंगे, कौन अफोर्ड करेगा वो तो बताएगा। और आप बताओ चेल्सी के फैंस जो है कि आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लग रहा है कि वो जा रहा है और कौन सा प्लेयर ऐसा लग रहा है कि हम इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। टू लेट मी नो कि चेल्सी किसके साथ नाइंसाफी कर रही है, किसके साथ नहीं कर रही है। हम नहीं, बेसिकली चेल्सी किसके साथ नाइंसाफी कर रही है, किसके साथ नहीं कर रही है। बताना आपको क्या लग रहा है, इनकी जो ट्रांसफर डीलिंग्स है वो अच्छी हुई है नहीं हुई है। डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट्स। और इसी के बाद अब हम मूव कर लेते हैं और कुछ मैचेस की जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। फर्स्ट गेम वीक के तो रिव्यू की बात कर लेते हैं। मैं ओवरऑल एक आइडिया दे देता हूँ आपको कि किसने कैसा परफॉर्म किया और कैसा किसका सीजन लग रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड की, जो जीत गए अपना मैच, बट दे वर नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। इनफैक्ट फुलम को भी चांसेस मिली थी, अगर फुलम अच्छा खेलती, ज़्यादा कन्विंसिंग होती इन फ्रंट ऑफ गोल, तो आई थिंक फुलम भी इस मैच में कुछ कर सकती थी। बट इवेंचुअली यूनाइटेड 1-0 से जीत गया और उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत एक विन के साथ की है। आगे क्या होता है यूनाइटेड का किसी को नहीं पता, बट एक जो विनिंग शुरुआत होती है वो तो विनिंग शुरुआत होती है। और ऑल्दो दे वर नॉट कन्विंसिंग, दे स्टिल गॉट अ विन। एंड एरिक टेन हाग के लिए अच्छा है कि वो विन से अपने टीम का मोमेंटम बिल्ड कर सके। तो ये हो गई यूनाइटेड की बात। अब हम बात कर लेते हैं स्पर्स की, जिन्होंने अपेरेंटली अपने मैच को ड्रॉ कर दिया। दे वर नॉट दैट बैड, बट इवेंचुअली जो लेस्टर के जेमी वार्डी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए लेस्टर को बचा लिया और जो उनकी डिफीट लग रही थी उन्हें रोक के उनको ड्रॉ करवा दिया। सो इट वॉज नॉट अ गुड रिजल्ट फॉर स्पर्स, जो कि कोशिश करेंगे कि वो ऐसे मैचेस को जीतें जहां वो फेवरेट्स हैं, ताकि वो सब्सटैंशियल चैलेंज दे सके फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल एंड फ्रॉम द प्रीमियर लीग। अगर वो इसी तरीके से बॉटल करते रहेंगे, हारते रहेंगे, तो वो ऐसे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्पर्स के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फर्स्ट डे रहा ऑफ द प्रीमियर लीग सीजन, जहां पे उन्होंने ड्रॉ किया। उसके अलावा अगर हम मेन टीम्स की बात करें तो आर्सेनल जीत गई एज एक्सपेक्टेड। आर्सेनल का एक्सपेक्टेड था जीतना, ऑल्दो वो फुल गियर में नहीं थे अपने और इतना अच्छा नहीं खेले थे, बट दे स्टिल वन, जो कि एक्सपेक्टेड था कि आर्सेनल चाहे अच्छा नहीं भी खेलेगी फिर भी वो जीत जाएगी। तो मैं आर्सेनल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। आई विल स्विफ्टली मूव ऑन टू लिवरपूल। लिवरपूल भी अपना मैच जीत गई। दे वर एक्सपेक्टेड टू विन, दे आर एक्सपेक्टेड टू विन एंड साला लुक ग्रेट इन द फर्स्ट गेम। और इसी तरीके से अगर मोहम्मद साला फॉर्म में रहते हैं तो लिवरपूल विल बी अ फोर्स। और आर्ने स्लॉट के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत भी हुई है ये, एंड ही लुक्स टू बी क्लूड इन विद द टीम। So let's see how Liverpool performs, but they are off to a good start where of course उनके भी गेम प्ले में पूरी फ्लूइडिटी नहीं थी, बट किसकी होती है फर्स्ट डे विद न्यू मैनेजर, इट वाज नॉट फ्लूइड, बट दे स्टिल गॉट अ विन। एंड अब देखना है लिवरपूल इस सीजन में कैसे प्रोसीड करती है और क्या आर्सेनल और मैन सिटी को चैलेंज कर पाती है फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल। उसके अलावा और बड़ी टीम की मैं बात करूं तो चेल्सी वर्सेस मैन सिटी वाज द बिगेस्ट मैच इन दिस वीक, बट क्या हुआ उसमें, एज एक्सपेक्टेड मैन सिटी वन बाय 2-0। चेल्सी का एक्सपेक्टेड नहीं था इस मैच में जीतना विद न्यू मैनेजर, विद न्यू स्टाइल ऑफ प्ले, बट इन सम पोर्शंस, सम पार्ट्स ऑफ द गेम चेल्सी ने इंप्रेस किया है। ऐसा नहीं है चेल्सी के लिए सारा गेम बेकार किया, बट द गोल्स जो उन्होंने दिए दे वर नॉट गुड, स्पेशली द कोवाचिच गोल, जिसमें उनके पूरे मिडफील्ड ने कोवाचिच को फ्री रेन दे दी, जाके सीधा घुसो और गोल मार दो, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर चेल्सी। चेल्सी इन ऑल्दो लुक गुड ऑन द बॉल एट सम स्टेज, बट off the ball they need to work hard
and they need to seriously get a striker and a goalkeeper if they want to mount a challenge on the Premier League title or at the top 4 at the best. तो चेल्सी के लिए एज एक्सपेक्टेड ये हार रही, ऑल्दो देयर वर पॉजिटिव्स फ्रॉम द चेल्सी परफॉर्मेंस, बट वी एक्सपेक्ट चेल्सी टू गेट बेटर, क्योंकि आने वाली जो टीम्स हैं दे आर नॉट एट द मैन सिटी लेवल, जो इनके साथ भी उनका मैच होने वाला है, एंड वी एक्सपेक्ट कि चेल्सी इनके साथ अच्छा करेगी and they will get back into winning ways and points tally before they take on a really big team. So let's see how Chelsea does. But Man City के लिए एक seasonal regular win थी and they are off to a good campaign, although they were missing some key players, but they were off to a good start as expected from Man City. तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द प्रीमियर लीग, मतलब नेक्स्ट न्यू सीजन। और यहाँ से अब मैं फटाफट एक लास्ट गेम की बात कर लेता हूँ, प्रीव्यू की बात कर लेता हूँ फॉर चेल्सी। चेल्सी का मैच सर्विएट के साथ हो रहा है, या सर्वेट जो भी आप कह लो। आई थिंक दे प्ले इन द स्विस लीग, जहाँ तक मुझे पता है। आई डोंट नो मच अबाउट द टीम, बट दे आर सपोज टू बी अन इंफीरियर ऑपोजिशन टू चेल्सी। तो चेल्सी आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल, होम में है फर्स्ट लेग उनका, और they are expected to win this match and keep their hopes alive in the UEFA Conference League. और let's see what happens, but I prefer कि चेल्सी इस मैच में जीत सकती है और आगे बढ़ के आ सकती है। तो क्या चेल्सी ये मैच जीतेगी वो तो मैच ही बताएगा, क्योंकि आई थिंक थर्सडे को है वो मैच, बट चेल्सी आर एक्सपेक्टेड टू विन। आई थिंक 3-0 से वो जीत जाएगी एंड दे विल इजीली क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग। मैं सेवेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि दे आर नॉट अ वेरी गुड टीम, दे आर नॉट अ मतलब सुपीरियर टीम टू चेल्सी। तो आई थिंक चेल्सी आर फेवरेट्स एंड चेल्सी विल विन इन दिस मैच इवेंचुअली। बाय द वे एक और न्यूज़ रिसेंटली में आई थी, अभी आई थी, जो मैं ट्रांसफर की बताना भूल गया बिफोर आई क्लोज आउट। अपेरेंटली एक्सेल डिसासी का भी इंटरेस्ट आ रहा है फ्रॉम न्यूकासल, एंड एक्सेल डिसासी कैन ऑल्सो लीव चेल्सी फुटबॉल क्लब बिफोर द विंडो क्लोजेस। फ्रेजर फ्रेशर ने तो ये भी बोल दिया है कि चेल्सी आर गोइंग फॉर जो गोमेस, माइट गो फॉर जो गोमेस, बट आई डोंट थिंक सो। लिवरपूल विल सेल जो गोमेस और चेल्सी माइट एंड अप स्टेइंग विद डिसासी। तो ये न्यूज़ आई थी, रूमर आया था, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये मिस ना हो जाए। और लेट्स सी आगे क्या होता है, कौन से प्लेयर्स आते हैं जाते हैं और कौन सा नया प्लेयर ऐड होता है इन दीज न्यू स्क्वाड्स। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। मैं बेसिकली अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, तो जल्दी मैं अपने स्टूडियो से आपको वीडियो ला के दूंगा, स्पेशली जो नेक्स्ट वीक का प्रीव्यू होगा वो वीडियो, एंड होपफुली आई विल कीप ऑन एडिंग मोर वीडियोस, शॉर्ट्स एंड द न्यू सीरीज एज आई प्रॉमिस्ड। जल्दी ही मैं आऊँगा और ये सब चीज़ें आपके लिए लाऊंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हमें फॉलो करते रहो सोशल में, जहाँ हम रेगुलर अपडेट्स करते रहते हैं और आपको ट्रांसफ़र इन्फो देते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड।